देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के विश्व में प्रथम नए कार्यों के बारे में। तो देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली जलमग्न सुरंग कौन सी है। तो ये भारत में पहली ऐसी जलमग्न सुरंग बनाई जा रही है, ये मुंबई में बनेगी। ये ऐसा होगा, देखिए इसमें नीचे लिखा है कि मार्च 2023 तक ये भारत की पहली जलमग्न सुरंग होगी। और जो इसकी लंबाई देखें, और लंबाई इसकी 2.7 किलोमीटर होगी, जिसमें से 1 किलोमीटर तो लगभग ये समुद्र का हिस्सा होगा और बाकी 10 किलोमीटर के आसपास ये क्या होगी, तो ये मरीन ड्राइव से शुरू होगी और वांद्रा तक ये चलेगी। तो टोटल लगभग 12 किलोमीटर के आसपास की ये टनल होगी। तो भारत की पहली जलमग्न आपसे सुरंग पूछेगा तो आप बताएंगे कहाँ पर होगी, मुंबई में। सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो बात ये जापान में हुई थी, तो अब उसकी तर्क पर यह भारत में लाई गई है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा कि पेपरलेस बजट प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी। पेपर बजट प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, यूपी। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला रेबीज मुक्त, आपसे पूछेगा रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है। तो देखें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोवा। तो रेबीज से जुड़े हुए तथ्य देख लेते हैं इसमें। और आपसे पूछ सकता है कि रेबीज किससे होता है, आपसे पूछेगा वायरस से, जीवाणु से, फवक से, प्रोटोजोआ से, ऐसे करके पूछ सकता है। तो रेबीज किससे होता है, तो आप याद रखेंगे ये रेबडो वायरस से होता है। क्या नाम है इसके रेबीज का, रेबडो वायरस। रेबडो वायरस से ये होता है। और क्या पूछ सकता है आपसे कि पूछेगा कि बताइए शरीर के कौन से अंग को इफेक्ट करती है। तो ये तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करती है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कौन सा है, जिसमें मतलब जेनेटिक रूप से रबर पर रिसर्च करी है। तो ये असम के राज्य गुवाहाटी शहर में किया गया है। और ये बन के कहाँ पे विकसित कहाँ हुआ था, तो ये केरल में हुआ था। याद रखेंगे अब कहाँ पे हुआ, केरल के कोट्टयम में बनकर तैयार हुआ था। और ये विश्व का पहला ही है, पूरी दुनिया का पहला लगाया गया, तो असम के गुवाहाटी शहर में ये विकसित किया गया। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पहले पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पे हुई है। तो पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पर हुई है, उत्तर प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश में हुई है। ये पशु एम्बुलेंस जैसे आदमियों के लिए होता तो ऐसे एकदम लेके आएगी पशुओं के लिए। तो पशुओं के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ पे गए, तो आंसर आएगा आपका आंध्र प्रदेश में। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की पहला मानव रहित पोत का क्या नाम है। तो ये जो एक शिप है जिसने मतलब अटलांटिक सागर को पार कर दिया, तो उसका नाम है माय फ्लावर 400। क्या नाम है, माय फ्लावर 400 ने ये कर दिया था। और आपसे जुड़े तथ्य नीचे देख सकते हैं कि माय फ्लावर अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का मानव रहित पहला पोत यान बना है, जिसका नाम माय फ्लावर 400 है। को अटलांटिक पर नेगेटिविटी के निर्धारित किया गया है। और ये किसने बनाया, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं समुद्री अनुसंधान संगठन प्रीमोर ने ये बनाकर तैयार किया है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण हुआ। तो रेत महल कहाँ पे है, तो आप याद रखेंगे ये डेनमार्क में हो जाएगा। लगभग ये 21 मीटर ऊंचा है। और फिट में पूछने लगे तो 69 फीट के आसपास ये होगा। और इसमें आपसे पूछे कि कितने रेत का प्रयोग किया गया, तो 486 टन रेत का इसमें प्रयोग किया गया। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछेगा आपसे भारत का पहला एसीकृत केंद्रीकृत और वो भी एसी रेलवे स्टेशन आपसे पूछेगा। तो ये एम विश्वेश्वरैया। तो ये A to Z एसी से रिलेटेड मतलब एसी पे बनाया गया। तो भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन, तो आप याद रखेंगे सर एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। चलते हैं देखें नेक्स्ट इसके बाद। आपसे पूछेगा कि बताएं दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पवन संयंत्र आपसे पूछ सकता है, तो आप बताएंगे सिनोन के दक्षिण कोरिया में जो पवन ऊर्जा का केंद्र मतलब पवन से, वायु से बिजली बनती है, तो इसका क्या नाम है, सिनोन है दक्षिण कोरिया में। 2023 तक ये संचालित हो जाएगा। और अब से पूछे कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में सबसे बड़ा ये लिखा है यहाँ पर पवन फॉर्म ब्रिटेन। कहाँ पर है, ब्रिटेन में हॉर्सी, एक हॉर्सी की है, जिसकी क्षमता लगभग 1.5 मेगावाट तक की है। तो अभी जो चल रहा है वर्तमान में पवन नाम है इसका, कि अपटीय पवन फ्रॉम ब्रिटेन के हॉर्सी है। और हॉर्सी 1, क्या नाम है इसका, हॉर्सी 1। और पूछे कि 2023 तक कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा सिनोन दक्षिण कोरिया में हो जाएगा ये। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है। तो भूतापीय विद्युत परियोजना आपसे पूछ सकता है, तो इसका नाम है पूरा गांव। क्या नाम है, पुंगा गांव। कहाँ पे, लेह लद्दाख में। ये पुंगा गांव लेह लद्दाख में। और भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक
पूछने लगे तो ये कहाँ पर है, ये चंडीगढ़ में है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछेगा कि पहला ग्रामीण नवाचार, ग्राफीन। ग्राफीन क्या होता है, देखें ये एक पतला सा पदार्थ होगा, मतलब कार्बन के उसमें होता है, जो विद्युत चालकता है, मतलब सेमीकंडक्टर, मतलब कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, बिजली इसमें पास हो जाएगी। तो आपको ये पूछेगा कि ये कहाँ लगाया गया पहला, तो आप बताएंगे पहला ग्राफीन नवाचार कहाँ पर है, केरल में ये लगाया गया। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछेगा भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, तो ओपन रॉक संग्रहालय आपसे पूछ सकता है, तो ये हैदराबाद के तेलंगाना में लगाया गया पहला रॉक संग्रहालय। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है, जो मतलब कागज से कामकाज ही नहीं होता, A to Z ऑनलाइन काम होगा, कंप्यूटर के माध्यम से होगा, तो उसका नाम हो जाएगा केरल का उच्च न्यायालय। क्या नाम हो जाएगा, केरल का उच्च न्यायालय। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, दुबई। क्या नाम है, दुबई। 100% पेपरलेस कार्य करता तो कौन हो जाएगा, दुबई हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोना में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला आया था, जो ओमिक्रॉन अभी चर्चा में था काफ़ी, तो पूछेगा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला आया था, तो आप याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में आया था। किस में आया था, साउथ अफ्रीका में आया था। और पूछने लगेगा कि अभी आएगा कि अगर पूछे कि कोरोना में नए वेरिएंट में ओमिक्रॉन की पहली मृत्यु हुई कहाँ पर थी, तो आप इसका राइट ऑप्शन याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। अगर देखिए पूछता है तो आप बताएंगे कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। मृत्यु पहली बार कहाँ हुई, तो आप बताएंगे ब्रिटेन में हुई है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा, आपसे वाटर प्लस शहर पूछ सकता, तो इंदौर के मध्य प्रदेश में वाटर प्लस शहर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें। आपसे पूछेगा कि भारत की पहली टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बता, जहाँ पे टीबी का वो नहीं है, तो रॉबर्ट कोच ने, आप सभी जानते हैं कि टीबी की टीके की खोज की थी कब, 24 मार्च 1882 को। और पूछेगी 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस भी बनाया जाता है, तो ये कहाँ पे हुआ ऐसा, लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप में टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो राइट ऑप्शन इसका लक्षद्वीप रखेंगे आप। चलते देखें नेक्स्ट। आपसे पूछेगा भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ हो जाएगा, रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ पर हो जाएगा, रानीखेत उत्तराखंड में। नेक्स्ट, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ पर है, तो ये लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में हो जाएगा। लाल कुआं कहाँ पर पड़ता है, ये हल्द्वानी के उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगी। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है, तो हरित औद्योगिक शहर कौन सा, तो ये कांडला गुजरात में हो जाएगा। कांडला गुजरात में हो जाएगा। और भारत का ये कांडला बंदरगाह भी आपसे पूछे तो यहीं पर है, ये गुजरात में हो जाएगा। देखें इसके बारे में ये आप जान सकते हैं, देश का सबसे पुराना निर्यात क्षेत्र है, सबसे पुराने में इसका नाम आता है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। देश का पहला ग्रेन या अनाज ATM कहाँ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछ सकता आपसे, जैसे पैसों के लिए ATM यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही गेहूं के लिए पहली बार ATM लगाया गया, तो हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया। आप ATM लगाओगे और जितना आप उसको अनाज चाहिए, उसमें अनाज चाहिए, आप उसमें लगा सकते हैं। तो देश का पहले ग्रेन या अनाज ATM कहाँ लगा है, तो आप बताएंगे हरियाणा के गुरुग्राम में ये लगा है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। आपसे पूछेगा भारत की पहली शतरंज अकेडमी कहाँ पर है, तो भारत की पहली शतरंज अकेडमी जो खोली गई है भुवनेश्वर उड़ीसा में खोली गई है। कहाँ पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में ये खोली गई है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथेनॉल प्रमोशन नीति को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना, तो एथेनॉल से संबंधित पहला राज्य जो बना है, तो उसका राइट ऑप्शन क्या रखेंगे आप, बिहार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म है विश्व का, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा फ्लोटिंग फॉर्म कहाँ पर है, फ्लोटिंग फॉर्म मतलब तैरता हुआ सोलर फार्म कहाँ पर है, तो ये आप याद रखेंगे कहाँ पर हो जाएगा, सिंगापुर में। और सिंगापुर में सनसनी ग्रुप ने बनाया, आपसे पूछे सनसीप ग्रुप ने ये बनाया है। और इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म सनसीप ग्रुप के ये फ्लोटिंग सोलर फॉर्म इंडोनेशिया के द्वीप में जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म होगा। ये अब बन जाएगा, करंट का क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म कहाँ पर है, तो ये बताएंगे आप, सिंगापुर का है। और ये इंडोनेशिया के ग्रुप में सनसीप ग्रुप ने खोला।
चलते हैं नेक्स्ट। भारत की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत की पहली पॉड टैक्सी की सेवा की शुरुआत, देखिए पॉड टैक्सी होती है, आप नीचे आ रहा होगा, तो ये नोएडा हवाई अड्डे से कहाँ तक चलेगी, ये फिल्म सिटी तक ये चलेगा। चलेंगे नेक्स्ट। भारत और विश्व में प्रथम नए कार्यों में देखें ये आएगा क्वेश्चन कि भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बना। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत मतलब जो A to Z बिजली से है ऐसा रेलवे जोन पूरा जो बना है, तो आप याद रखेंगे पश्चिमी मध्य रेलवे। कौन सा बना, पश्चिमी मध्य रेलवे। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, तो आप बताएंगे भारत का सबसे बड़ा। अगर भारत की बात करें वो तो वर्ल्ड में आया था अभी सिंगापुर, और भारत में बात करें तो कहाँ पर है, तेलंगाना में है, और नर्मदा नदी के ओंकेश्वर बांध पर है ये। और ये विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट, वो तो था मतलब सोलर मतलब तैरता हुआ, ये सोलर प्लांट है जो फ्लोटिंग में, इसमें 2023 तक 600 मेगावाट ऊर्जा मिलने लगेगी। चलते देखें नेक्स्ट। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा है, तो आप इसका राइट ऑप्शन रखेंगे, कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे विराट चंद्रा। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला पहला युवा कौन हो जाएगा, विराट चंद्रा। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्था है, तो क्या रखेंगे, बाड़मेर राजस्थान। देश का पहला बाजरा अनुसंधान आपसे पूछने लगे तो बाड़मेर कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट। भारत का पहला क्रिप्टोगेनिक गार्डन आपसे पूछने लगे, क्रिप्टोगेमिक गार्डन, तो देहरादून उत्तराखंड में हो जाएगा। चलते हैं देखें नेक्स्ट। भारत का पहला चीनी संग्रहालय, तो चीनी संग्रहालय आप याद रखेंगे ये शिवाजी नगर कहाँ पर हो जाएगा, पुणे में। शिवाजी नगर ये पुणे में हो जाएगा। नेक्स्ट। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र है, तो रानी खेत कहाँ पर हो जाएगा, उत्तराखंड। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, तो रानी खेत उत्तराखंड में ये हो जाएगा। और भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र पूछने लगे तो पहला विश्व कौशल केंद्र हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में।